कभी कभी ऐसा समय हम सबकी लाइफ में आता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। रोने का मन करता है पर आंखों से आंसू नहीं आते हैं। हंसने का मन करता है पर वो हंसी नहीं आती है जो सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई हो, यानी कि मेरे अस्तित्व से जुड़ी हो। किसी से बात करने का मन करता है पर वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपकी बात को सिर्फ आप तक रखेगा, मजाक नहीं बनाएगा, आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इस सिचुएशन में जो लोग आसानी से डील कर लेते हैं तो वो रॉक स्टार कहलाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख को किसी के साथ नहीं बांटते हैं। बहुत से दुख ऐसे होते हैं जो किसी के साथ बांटे भी नहीं जा सकते। बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं। और बहुत सा ऐसा एक समय होता है, ऐसी एक बात होती है जो एक जहर की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करती है और आपको बार बार वो डोज आपके मस्तिष्क में आती रहती है कि ऐसे सोचो, ये करो, ये दुख है, ये परेशानी है। अंदर ही अंदर वो पर्सन अपने आप को आइसोलेट फील करने लगता है, टूटा हुआ महसूस करने लगता है, बहुत अकेला महसूस करने लगता है। और इसी सिचुएशन में जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, इंसोम्निया और भी काफ़ी सारी जो मेंटल डिसीज़ होती हैं, वो इन्विटेशन उनको अपने आप मिल जाता है कि ये व्यक्ति टूटा हुआ है, इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। साइकोलॉजी में हम इस सिचुएशन को कहते हैं इमोशनल कैथारसिस। व्हाट इज़ इमोशनल कैथारसिस? पहले मैं आपको कैथारसिस बता देती हूँ कि कैथारसिस क्या होता है। कैथारसिस मतलब प्यूरिफिकेशन, क्लिनजिंग। ऐसे दुख को अंदर ही अंदर जो हमें परेशान करता है उसकी सफाई करना, उसको प्यूरिफाई करना। तो साइकोलॉजी के अंदर तो ये टॉपिक है ही है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, वो हम सब मनुष्यों के अंदर, हम सब इंसानों के अंदर कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इमोशनल कैथारसिस। ऐसा दुख, ऐसी नेगेटिविटी जो हम सभी के साथ कभी ना कभी आती ही है। उस दुख से, उस नेगेटिविटी से हम बाहर नहीं निकल पाते। कैसे बाहर निकलें, कैसे डील करें इस सिचुएशन से, आज बात करेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं साइकोलॉजी में जिसको यूज़ कर कर, जिसको अप्लाई कर कर हम सब्जेक्ट को एक मेंटल पीस जनरेट करते हैं, उसके लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, उसको वो चीज़ दिखाते हैं जो चीज़ वो नहीं देखना चाहता है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो मेरे दुख हैं ये सिर्फ मेरे हैं, मेरे दुख को कोई नहीं बांट सकता। लेकिन ये हमारा थॉट है कि मेरे दुख को, यानी कि हमारे दुख को कोई नहीं बांट सकता। जब हम इमोशनल कैथारसिस को डील करते हैं, साइकोलॉजी के अंदर जो टेक्निक्स होती हैं उसको हम अप्लाई करते हैं, तो जो पर्सन एक नेगेटिव थॉट रखता था वही पर्सन अचानक से एक पॉजिटिव थॉट खुद से जनरेट करता है, खुद से क्रिएट करता है। कैसे? सबसे पहले जब भी आपको कभी ऐसा सिचुएशन आता है आपके सामने कि आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं, बहुत अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि अपनी इस नेगेटिविटी को किसके साथ बांटे, किसके साथ शेयर करें, तो आपने क्या करना है? राइट डाउन एक ऐसी टेक्निक है। एक फटाफट डायरी उठाइए या फटाफट एक पेपर उठाइए, लिख डालिए अपने दुख को कि मुझे ऐसा दुख है, ये मेरे साथ है, इतने सालों से चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस पर्सन से मुझे दुख है, इसने मुझे दुख पहुंचाया है, इसने मेरी बात नहीं मानी थी, ये मेरे साथ किया था। उस जो दुख को आपने लिख तो डाला, लेकिन जिसके रिगार्डिंग आपने लिखा है, अगर सपोज मान लीजिए या वो डायरी किसी ने पढ़ ली या वो पेपर किसी ने पढ़ लिया, तो आपका तो वही रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? उस पेपर को क्रश करके डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है या फिर उसको जला देना है, जिससे कि आपके उस दुख को कोई और पर्सन ना पड़े। ये तो हो गई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या होती है कि आपने एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके साथ आप उस दुख को बांट सकते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं कि ये आपकी बात किसी को नहीं बताएगा। सच में सबकी लाइफ में एक आधा पर्सन ऐसा होता है कि जिसके साथ हम अपने इमोशनल जो ये नेगेटिविटी जो होती है, जो एक हमारे दुख होते हैं, उसको हम बांटते हैं। यार ज़िंदगी है, बांटना भी चाहिए। क्यों अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा के रखना है? बांटिए, क्यों नहीं बांटेंगे?
तो उस पर्सन को ढूंढिए, उससे बात करिए, शेयर कीजिए, आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। तीसरी टेक्निक क्या होती है? क्राइंग। खुलकर रोइए, आर्टिफिशियल क्राई कीजिए। मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसे दुख होते हैं ना, हम रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते हैं। मेरे साथ तो एक लाइफ ये चीज़ हुआ था, एक एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी मासी एक्सपायर हुई थी, तो जो मेरी कज़न सिस्टर थी, मुझसे बड़ी है वो, तो उस दुख को हम नहीं भूल पाते हैं कि वो रो नहीं रही थी, सब रो रहे थे, बट वो एक ऐसी सिचुएशन में फ्रीज हो गई थी, उसकी आइज़ खुली की खुली रह गई थी। जिस पोजीशन में वो बैठी थी वो वहीं बैठी रह गई थी। सारे क्रिया के काम हो गए थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज पे इतना सा भी असर नहीं हुआ था। तब मैं छोटी थी, इतना मुझे ये सब चीज़ें इनकी जानकारी नहीं थी, बट जितना भी मुझे आता था हमने सब ने पूरी कोशिश करी थी। उसको जो मिर्च यानी कि रेड चिली का पाउडर होता है, हमने वो भी उसको स्मेल कराया कि उसकी वो जो एक फ्रेगरेंस जाती है उससे भी आंसू आने लगते हैं। उसको मैं सच बताऊं, थोड़ा बहुत वायलेंस भी किया था, उसको हमने ऐसे स्लैप भी किया था उसके चीक्स पर, फिर भी नहीं रोई। पिंच भी किया, उसको ऐसे पिंच भी किया कि उसको थोड़ा सा पेन जनरेट हो उसकी बॉडी में, सिक्रेशंस हो कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस पोजीशन में थी एकदम से फ्रीज हो गई थी, उसकी आइज़ ऐसी ही थी। ये मैंने लाइव देखा हुआ है। तो जब भी उस चीज़ को मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा फेस सबके साथ तो नहीं आना चाहिए। बट जब वो रोई थी, वो इतना अच्छे से रोई थी कि उसको पता चला कि मेरी ज़िंदगी से कुछ चले गया, कोई ऐसा पर्सन गया जो बहुत अजीज़ था। तो जब ये दुख हमारे साथ आते हैं ना, तो हम सच में एक अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, वहाँ तक कमांड नहीं पहुँचती है। तो आपको क्या करना है? आपको रोना है। क्राई टेक्निक बहुत अच्छी होती है, बहुत एक रिलैक्सेशन जनरेट करती है। तो कोई भी दुख ऐसा हो जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है, खुलकर रोइए, जितना हो सके रोइए। बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, आप रिलैक्स फील करेंगे। फोर्थ टेक्निक क्या होती है? एग्रेशन स्पोर्ट्स। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपको गुस्सा आता है, आपको मन करता है कि सामने वाले का मुंह फोड़ दूं, मन करता है कि उसके हेड को पंच कर दूं, कि इसने ये बात कैसे बोली, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। कभी कभी नहीं, सबके साथ ये सिचुएशन आती है कि दांत तोड़ दूं, मुंह तोड़ दूं, ये सब आती है, लेकिन सामने वाले के साथ हम वो चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम लोग अपने उस अग्रेशन को बाहर नहीं दिखा सकते। तो मोस्टली तो लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि पंचिंग बैग या फिर पिल्लो के साथ बोलते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कि आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए। जब भी आपको एग्रेशन आए या फिर गुस्सा आए, आप पंचिंग बैग को पंच करिए या फिर पिल्लो लीजिए, उसको पंच कीजिए। बट मैं ये आपको टेक्निक सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि क्यों अपने एग्रेशन को साबित करना है कि मैं गुस्से में हूँ, क्यों दिखाना है, क्यों जाहिर करना है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने ब्रीथ पर फोकस कीजिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, डाइवर्ट कीजिए अपने माइंड को, टीवी देखिए, जो मूवी आपको अच्छी लगती है उसको देखना शुरू कर दीजिए। जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है उससे बात करिए, फ़ोन डायल कीजिए, अपने एग्रेशन को बाहर मत निकालिए। इस तरीके से तो मत निकालिए कि पंच करने लग जाओ। बट हाँ, ये टेक्निक्स हैं तो हमें बताना पड़ता है, बट मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। जो फिफ्थ टेक्निक होती है वो होती है माइंडफुलनेस, यानी कि मेडिटेशन। ध्यान में बैठ जाइए, कुछ भी हो आपके साथ, कोई दुख आ रहा है, कोई सुख आ रहा है, कोई ऐसी बात है जो इरिटेट कर रही है, जो आपको कहीं ना कहीं एक फियर दे रही है, कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी डेवलप कर रही है, आपका मन घबरा रहा है, एकांत में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, कनेक्टिविटी बनाइए अपने उन विचारों के साथ, नहीं जो नेगेटिव है, अपने उन विचारों के साथ जो पॉजिटिव है। वाइब्स कनेक्ट कीजिए, अपनी एक ऑरा जनरेट कीजिए, कलर पर फोकस कीजिए, उस इमेज पर फोकस कीजिए जिसके आप भक्ति में टूटे हुए रहते हो, जिनको आप मानते हो, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए, उनसे बातें कीजिए। फिर देखिए कितनी जल्दी आपके अंदर एक कामनेस जनरेट होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ इमोशनल कैथारसिस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक शब्दों के साथ
प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन, पढ़ी पढ़ाई बातें तो सभी आपको बताएंगे कि इमोशनल कैथारसिस ये होता है, इसके ये कारण होते हैं, ये सिम्टम्स होता है, ऐसे डील करना चाहिए, वैसे डील करना चाहिए। बट मैं आपको प्रैक्टिकली जो बता सकती हूँ वो मैं ज़रूर बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख को नहीं बांटना चाहते हैं। बांटिए। काउंसलिंग या फिर जो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है उनके साथ शेयर कीजिए, मिलिए, बातें कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो। वो आपको हमेशा नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डालेगा कि मत जाओ, मत करो उससे बात। हो सकता है वो आपके दुख को आगे स्प्रेड कर दे, आपका मजाक बनाए। अरे भाड़ में जाए वो व्यक्ति जो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में डालता है। उठिए, बाहर निकलिए, डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती है, जो अभी है वो ही है। हमें इसी ज़िंदगी को जीना है, इसी ज़िंदगी के साथ खुश रहना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की आपको। ऐसे ही आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।